हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले संडे को डीटीएससी का एग्जाम हुआ था हमारे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, और भी कई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो मैं जो डीटीएससी का एग्जाम हुआ है उस पेपर को सॉल्व कराने के लिए लाया हूं। तो आप सभी लोग मिलाइए कि हमारा कितना नंबर आएगा, कितने प्रश्नों को हमने सही किया है और कितने प्रश्नों को हमने गलत किया है। तो बिना देरी किए हुए आप सभी लोग आ जाइए। तो सभी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से तुरंत जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर लें, शेयर कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम हो या किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला हो या एग्जाम हो चुका हो, सभी प्रकार की प्रिपरेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। तो हमारे YouTube चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं जो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कर लें और YouTube चैनल पे आ जाएं। तो देखें क्या होता है। यदि ऑफलाइन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन नए सत्र से हम नीट के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो मध्य सेक्शन हो चुका है। तो आप सभी लोग जो इस समय क्लास 12 में हैं या क्लास 10 में हैं, वो लोग भी डमी क्लासेस के लिए नीट का तैयारी या प्रिपरेशन के लिए हमारे संस्थान से जुड़ें और उनको बेहतर रिजल्ट दिलाया जाएगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे प्रहार करते हैं। तो अगर हम बात कर लें, एससी का एग्जाम करवाया गया है ठीक पिछले संडे को। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपने किस पर चलते हैं, प्रश्नों पे। ये है हमारा प्रश्न नंबर पहला। क्या है प्रश्न पहला? प्रश्न पहला कह रहा है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती हैं, है ना। तो कौन सा ये होगा आपका आंसर? सोरठा। सोरठा पे लगा दो। दूसरा हो जाएगा उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चुनाव कीजिए। अगर इसका क्या नाम है, विलोम शब्द की बात की जाए तो विलोम शब्द हो जाएगा अधोवस्त्र। क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। आप लोग मिलाते रहिएगा कि आपका कितना सही जा रहा है कितना गलत जा रहा है। कह रहा है हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो अपूर्ण वर्तमान है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान। ठीक। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, आप लोग मिलाइए कि कितना आप सही करके आए हैं, कितना नंबर आप ला सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि राखनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो राखनहार की बात कर दें तो कृदंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। राखनहार में कृदंत प्रत्यय है। अगला अगला हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो दया माया क्षमा होगा नहीं, कष्ट होगा ज्यादा हमें, ताकि हमें यही बताना है। एग्जाम तो होने वाला नहीं, एग्जाम हो चुका है, इसलिए मैं सीधा उत्तर बता रहा हूं। फिर कह रहा है कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रमुख रचनाओं में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन नहीं सुमेलित है? तो गीता गुंज सुमेलित नहीं है। कौन नहीं सुमेलित है? गीता गुंज। अगला कह रहा है द्विवेदी मंडल के कवियों में नहीं है। यानी कौन से ऐसे कवि हैं इनमें ऑप्शन में कि जो द्विवेदी मंडल में से नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। आप लोग चेक करो कि कितना सही किए हो भैया। 100 नंबर का मैं पूरा का पूरा लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। फिर कह रहा है द्वैमातुर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये देवता का। अगर द्वैमातुर की बात करें तो देवता का होगा। किसका होगा? देवताओं का। यानी देवता सब वाला सही जाएगा ऑप्शन का। चलिए अगला है 10वां, है ना। हिंदी हिंदी लघु समाप्त होने वाला है। कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। इंग्लिश को मैं नहीं कराऊंगा
क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है और उसको आप सभी लोग जाकर देखिए, जो कि मिस्टर अनिल सर के द्वारा पढ़ाया गया है। बहुत ही एक्सप्लेन, बहुत ही अच्छे ढंग से, पूरा बाखूबी ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को। तो आप सभी लोग जाइए और इंग्लिश का हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, मिस्टर अनिल सर के द्वारा पढ़ाया गया है, बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। बाकी हम चलते हैं अगले पे टॉपिक पे, इंग्लिश को छोड़ते हुए। इंग्लिश नहीं कराऊंगा ताकि इंग्लिश हो चुका है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। तो इंग्लिश को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पता कर लें, देख लें। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है बेसबॉल, कौन? बेसबॉल में एक टीम द्वारा मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी बेसबॉल के खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन सी 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट माई स्टाइल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल देव के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल देव के द्वारा लिखा गया है माई स्टाइल। ठीक। अगला क्या है? सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। ये कुछ नंबर दिए हैं तो इन नंबरों को आप लोग मिलाइए, रीजनिंग से संबंधित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 8 6 9, 8 6 9, फिर कितना है? 23 87। तो इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा डी सही जाएगा, ऑप्शन डी 429। ठीक है, देखो आप लोग क्या लगाए हो, कमेंट करके बताओ कि कितना नंबर सही जा रहा है। डीटीएससी में कुछ पैसा वैसा कमाओगे, हमारे श्रावस्ती जिला का नाम हम करोगे या नहीं? बताओ सब लोग कमेंट करके कितना नंबर भैया ला रहे हो सब लोग। और सुनो, तैयारी करवाएंगे पहले से। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो अगर इसका बात करें 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने। एक राष्ट्र हो एक नेता हो। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? हुज सन वाज आराम शाह, हुज सन ऑफ आराम शाह। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। बी ऑप्शन सही जाएगा, लगा लो धड़ाक से। अगला प्रश्न है, क्रेसी का युद्ध किन 2 देशों और महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था? क्रेसी का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन सी सही जाएगा, लगा दो धड़ाक से, कोई बिना टेंशन लिए हुए। ठीक है। अगला, अब इसको मिलाओ, देखो कितना आप लोग सही किए हो भैया, मिलाओ। इसमें देखो कह रहा है कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो कानून की आत्मा अगर करें तो मॉन्टेस्क्यू की है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक, इसका ऑप्शन जाएगा सी सही। कौन जाएगा? सी, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है हमारा, कौन छूट गया क्या? नहीं, कह रहा है सल्तनत काल के दौरान वजीरे जुमला किस विभाग का अध्यक्ष होता था, है ना? तो ये वित्त विभाग के थे। किसके थे? वित्त विभाग के। अगला हमारा प्रश्न है, बताओ 37 प्रश्न हमने करवाया है और आप लोग कमेंट करके बताओ कि 37 में से अब तक कितना सही गया। आगे बढ़ रहे हैं तब तक के लिए हम, 37 में से आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितना सही गया। कमेंट करते रहो भैया, कमेंट करते रहो, खूब ढेर सारा कमेंट करो तो मजा आएगा। कह रहा है आना
सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? देखो सिक्के से पहले आना आता था, एक आना दो आना, तो इसका प्रचलन यानी चलन किसने करवाया था? तो इस बार इसका चलन जो करवाए थे वो शाहजहां ने करवाया था। मुगल शासन काल में इसका चलन हुआ था आना का। आना सिक्का का प्रचलन मुगल शासन काल में या मुगल सल्तनत काल कह सकते हो, है ना। अगला, गुरमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरमुखी आरंभ की, ऑप्शन सी सही जाएगा, गुरु अंगद। अगला कह रहा है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो भैया अन्नपूर्णा शिखर पर्वत नेपाल में स्थित है। कहां पे? नेपाल में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न हो जाएगा। चलो, कह रहा है विश्व में सबसे अधिक लौड़ता कहां पाई जाती है? तो विश्व में सबसे अधिक लौड़ता अगर बात कर ली जाए तो वन झील में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है क्या, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? कह रहा है 1500 जून 1576 में। ए ऑप्शन सही जाएगा इसका, ए लगाए होगी सब लोग, है ना। ये देखो, ये रीजनिंग आ गया, रीजनिंग, तो इसका ऑप्शन आपका सही जाएगा सी ऑप्शन सही जाएगा 63। मिलाओ, देखो कितना नंबर पा रहे हो सब लोग, मिलाए कितना आ रहा है, कमेंट करो बताओ। और एक और है, ये कटा हुआ है, कह रहा है इन अ रो ऑफ राघव इन स्टैंडिंग एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड द नरेश इज एट 16th position from the extreme right, and if they interchange their the respective position, Raghav now became 23 from the extreme left, and what is the position of Naresh from the extreme right? And after this, after the interchange, इसका 25th पोजीशन हो जाएगा। कौन सा पोजीशन? 25th पोजीशन हो जाएगा, 25th पोजीशन। ठीक है, 47। अब आते हैं हम लोग 48 पे, 47 के बाद 48। अगला जो एक प्रश्न और दिया है हमारे इसमें, इसका ऑप्शन हमारे इसमें कट गया है कि कौन सा नंबर है, लेकिन देख लो आप लोग, मिला लेना। चलो हमारे पास होगा पेपर, देखते हैं, 1 मिनट जाइएगा नहीं, हम देखते हैं, बता रहे हैं कि कौन सा है, नंबर कट गया है तो आपको हम बताएंगे। ये देखो, हाँ कह रहा है एक, ये है 48वां पोजीशन। कौन सा है? वो 47वां था, ये 48वां है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में चेक्स को इतने नंबर से लिखा जाता है, इतने नंबर से, इस नंबर से लिखा जाता है, ठीक, इस नंबर से लिखा जाता है, और उसी को क्या नाम है, इतने नंबर से लिखा जाता है, तो उस भाषा के पैरिस्ट को क्या लिखते हैं? ये ऑप्शन सी जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला कौन सा है? 47 के 48, 49। कह रहा है यदि, 49वां है, यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार है तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा, संडे। मजा आ जाता है संडे का नाम सुन के। अगला प्रश्न 49, कह रहा यदि दिया गया सेट 9, 15, 21 सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो इसका ऑप्शन डी ठोक दो। लगाए होगे डी, 4, 8, 12। देखो आप सभी का सही आ रहा है, कितना सही कियो बाबू, कमेंट करके बताओ।
सही कितना किया? 51 पे हम लोग चलते हैं। किस पे? 51। इसका ऑप्शन 51 का ए सही जाएगा। सबसे पहले ए लगा दो, 51 लगा दो। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के दो ऊर्जा स्तर 2.3 eV पृथक होते हैं। इलेक्ट्रॉन के उच्च स्तर से निम्न स्तर पर जाने पर उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा है 53। 53 का कौन सा? ऑप्शन डी सही जाएगा। क्या सही जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 53 का सही जाएगा। चलो 54 हम लोग पढ़ते हैं। क्या? हाँ, 2 बार शायद ये पेज आ गया, 2 बार ये पेज सेट हो गया। चलो आ गया। 54 का ए बी जाएगा और 54 का बी, 55 का बी जाएगा। 54 और 55 का बी जाएगा। ठीक, इसका ये कह रहा है एक वायुयान 90 किलोमीटर प्रति हावर की एक नियत चाल से 1 किलोमीटर त्रिज्या का एक क्षैतिज पास निष्पादित करता है। इसके अभिकेंद्री त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6.4 होगा। क्या होगा? 6.4। अगला आ जाएगा हमारा प्रवृत्त 3 गुणे 10 के पावर 4 का एक अनुचुंबकीय पदार्थ 3 गुणे 10 के पावर 4 और तीव्रता की चुंबकीयता चुंबकीय क्षेत्र पर रखा गया है ना, तब इसका जो एम मान होगा, इकाई चुंबकीय तीव्रता क्या होगा? तो ये पहला जाएगा ए। ठीक, क्या जाएगा? ए। 9 गुणे 10 के अनुपाते -8। ठीक है, ये सही ऑप्शन जाएगा हमारा। अगला क्या हो जाएगा? ये इस सवाल में जो ये हमारा सवाल नंबर 57, इसका सही जाएगा बी। सवाल नंबर 57 का बी सही जाएगा और 58 का सी सही जाएगा। 58 का भी सी सही जाएगा। ठीक, मिलाओ सब लोग, देखो कितना सही करके आए हो। 59 का हमारा कौन सही जाएगा? 59 का भी सही जाएगा। कौन? डी। 59 का डी सही जा रहा है। देखते हैं कितना सही करके आए हो, सब लोग कमेंट करके बताओ। और 59 का डी और 60 का भी जाएगा बी। 60 में 2 ऑप्शन दिया गया आता है। 0 यदि होता तो 0 जाता, लेकिन 0 नहीं दिया है तो कौन जाएगा? 0.1 जी ये जाएगा। ठीक, 60 का। अब आते हैं हम लोग 61 पे। किस पर? 61। जल्दी जल्दी उड़ाने के चक्कर में पढ़ नहीं रहे हैं, ताकि जल्दी खत्म करें, हमको भी घर निकलना है। टाइम हो गया है करीब करीब मान के चलो 10 बज गई हैं, इसलिए मैं भी सोचता हूं जल्दी से निकलूं, इसलिए पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। आखिर तुम लोग को मिलाना ही है। कौन सा? इसका सही जाएगा 61 का बी। 61 का बी सही जाएगा। ठीक, 61 का बी सही जाएगा। मिलाओ फटाफट। और इसका हम एक्सप्लेन करवाएंगे अपने टीचरों के द्वारा, जो सब्जेक्टिव टीचर के माध्यम से। बस आज 3 दिन हो गया था, लेट काफी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं बता दूं। और 62 का 0 ए ऑप्शन सही जाएगा। देखो आप लोग क्या कितना किए हो। 63 का हमारा जाएगा, 63 का भी बी जाएगा। 63 का बी। 64 का देखो क्या किए हो,
64। 64 आपने क्या किया है, 64 का बी ऑप्शन सही है। कह रहा है 64 में क्या कह रहा है, उपकोशी की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है, ये है। ठीक है, 5p 6s 4f 5d इस क्रम में लिखा होगा आप सभी लोगों ने। चलो 65। 65 का, हाँ ये लो, ये तो ठोंक दो ए, है ना, फिटकरी का सूत्र, फिटकरी का फार्मूला ये हो जाएगा भैया आपका ए, K2SO4 Al2 SO4 होल ट्वाइस 3 एंड 2,4H2O, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अगला क्या होता है, प्रतिरोधी जालिनाल क्या होता है, ऑप्शन ए। प्रतिरोधी जालिनाल क्या होता है, क्लोरो जालिनाल, ये हो जाए क्लोरो 4 क्लोरो 3 5। अब देखो 67 आ गया हमारा, इसमें कौन जाएगा, इसका भी जाएगा बी, 2 गुणे 10 की पावर 5। अगला प्रश्न, अगला देखो क्या है, अगला कह रहा है फिटकरी के लिए सही सूत्र, ये तो हो गया। 68 का हमारा हो जाएगा फर्स्ट, नहीं सी हो जाएगा, 68 का सी, 68 का सी, क्लोराइड आयरन, हाइड्रा ऑक्साइड और क्लोराइड और कोलाइड स्वर्ण में परिक्षिप्त प्रवस्था क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, सी, विलयनों के मिश्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, विलयन के मिश्रण से प्रभाव पड़ता है, तो ये सही गलत है, नहीं पूछा है ना तो नहीं लगा दो। अब बताओ आप लोग कमेंट करके कितना सही किए। तो जितने लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है और आप सभी लोगों ने डीटीएससी का पेपर दिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना प्रश्न सही गया है। अब हम पहुंच रहे हैं 69 पे, जितना जल्दी सोचो हो जाए तो और देर ही हो रहा है। जब आयोडीन को NF NaBr और NaCl की जलीय विलयन से परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है, नॉन ऑफ दी, जिसमें कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है कोई नहीं सही है, सब के सब गलत हैं, इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। 70 का भैया जाएगा 512। ताप में प्रत्येक 10 सेल्सियस वृद्धि के लिए अभिक्रिया की दर को दोगुनी की जाती है, 10 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक में वृद्धि के परिमाण स्वरूप अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, कितना, 512 सेल्सियस। अगला आ जाएगा हमारा, ये लो, इसको देखो, लगाओ आप लोग कौन सही जाएगा, चलो बताओ, धुआं धुआं कर दो, बी ऑप्शन सही जाएगा, कौन ऑप्शन, बी, जो दिया हुआ है इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 72। 72 कह रहा है कि फिनाल निम्न में से किसके साथ विशिष्ट रंग देता है, तो उदासीन FeCl विलयन के साथ ये नीला और बैगनी रंग देता है, ठीक है, नीला और बैगनी रंग देता है। 73 बताओ कौन सही जाएगा, जल्दी से बताओ, बी ऑप्शन 73 का सही जाएगा, ठीक, पढ़े ना पढ़े, पढ़ लें, बेंजीनल। 74 का हो जाएगा सी, 74 देखो सी लगा के आए हो, मिलाओ, बताओ सब लोग कमेंट करके, ज्यादा मात्रा में। 75 का कौन होगा, एल्कोहल,
कह रहा है वसा यकृत सिंड्रोम किसके अत्यधिक अत्यधिक अंत ग्रहण के कारण होता है? तो अल्कोहल के कारण होता है अंत ग्रहण। ठीक है, 75 हो गया। 76, अब 76 की हम लोग बात करें तो 76 का ऑप्शन ये, 76 का ऑप्शन ए लगा दो, ए, यानी इसका लगा है हमारा, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन पहला सही जाएगा। मिलाओ देखो सब लोग क्या करके आए हो भैया। और अब आ रहा है 76, 76 का कौन सही है? 76 हो गया ना, हाँ 76 हो गया। अब आता है 77, 77 का ऑप्शन डी सही जाएगा। कौन सही जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा? नहीं, कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज, ऑप्शन डी सही जाएगा 77 का। 78 देखते हैं हम लोग, 78, 78 जो हमारा सही जाएगा, 78 का भी डी सही जाएगा। कुष्ठ रोग, कह रहा है मनुष्यों में माइकोबैक्टीरियम की दो विभिन्न हानिकारक प्रजातियों के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ और क्षय रोग, दो रोग का नाम पूछा है ना। ये सब निमोनिया हैजा ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिख ही नहीं रहा है, तो 79 का लगा दो। कौन? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज, यानी डी ऑप्शन सही जाएगा। 79 का डी। आप लोगों ने क्या लगाया? 79 के बाद में इसमें नंबर हमारा नहीं दिख रहा है। 79, ये सभी, ये 80 प्रश्न है। 79 के बाद 80 तो आएगा, तो ये है 80, और 80 का सही जाएगा डी ऑप्शन, है ना। 80 का जाएगा डी ऑप्शन सही जाएगा। थोड़ा ये फोटो लेने में दिक्कत हो गया इसीलिए है। और 81 का, 81 का सही चला जाएगा ए, GUC। ठीक, अब अगला हमारा आ रहा है कौन? ये 81 का है। 82, 82, 82 का जाएगा डी, 82 का डी सही जाएगा। डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज एंड सिंथाइड द अगेंस्ट ऑफ द पैथोजन, ये सही जाएगा डी ऑप्शन। और 83 का जाएगा सी, 83 का सी लगा दो। और 84 का, 84 का भी सी जाएगा, 84 का भी सी जाएगा। और 89, 80C, 83 का डी, 83 का डी, 84 का सी, दोबारा देख लो, 84 का सी, 85 का सी, 85 का सी, 86, 86 का जाएगा हमारा, 86 का जाएगा सी, 86 भी सी जाएगा। ठीक, 86 का क्या जाएगा? सी। और 87, 87 का जाएगा, 87 का जाएगा डी,
87D लगाए होगे ना। 90, 87, 88, 88 का लगा दो डी, 88 भी डी जाएगा, क्या जाएगा, डी। और 89 आ रहा है 88 के बाद, 89, 89 का भी डी जाएगा, कौन जाएगा, डी। 90, अब बात कर लें हम लोग 90, तो 90 का ए, नहीं ए नहीं जाएगा, 90 का जाएगा डी। 90 का भी डी जाएगा, कौन, 90 का भी डी जाएगा, ठीक है। मिलाओ, देखो आप लोग कमेंट करके बताओ कितना नंबर आया, देखो। और अब आ रहा है हमारा 91, 91 का भी ए जाएगा, कौन, 91 का ए। अगला देखो 92, 92 का भी ए, 92 का ऑप्शन ए। 93 ये जाएगा, 93 का सी जाएगा, क्या जाएगा, सी, 93 का सी। और 94 का डी, 94 का डी जाएगा, ठीक है। चलो, हमें केवल पेपर आप सभी का ये आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोग मिलान कीजिए कि कितना आप लोगों ने सही किया है। 95, 95 का ए, 96, 96 का सी, 96 का सी, 96 का सी। 97, 97 का बी, फ्रांस। अब आ रहा है 97, 97 का ए हो जाएगा, कनाडा। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहां आरंभ होगा, तो ये होगा कहां पे, कनाडा में। अगला है गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहां स्थापित किया गया, वो हब होना चाहिए, ठीक। तो ये हैदराबाद में। 99, हाल ही में ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया था, तो ये IIT खड़गपुर द्वारा। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया, तो कब घोषित किया है, ये 2026 घोषणा किया है, 2026। आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सही है, ठीक इसका। चलो, तो आप सभी लोग मिलाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना नंबर सही गया है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।